Okay, so today we have to see the differences between the two defects of the eye. One is called myopia and the other is called hypermetropia. These are the two defects of the eye. Remember, we don't use the word disease. Disease word use नहीं करते, हम defect बोलते हैं, आँखों का defect. Myopia is also called short-sightedness. Short-sightedness, or it is also called near-sightedness. And hypermetropia is also called far-sightedness or long-sightedness. Long-sightedness. So what is myopia? A person can see nearby objects clearly, but cannot see distant objects clearly. डेफिनेशन लिखना हमको एक्सप्लेन करना है तो क्या लिखेंगे? मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ द आई इन विच अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. नज़दीक की चीज़ें अच्छे से दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ें अच्छे से नहीं दिखाई देती. कुछ लोग लिखते हैं दूर की नहीं दिखाई देती. नहीं दिखाई देती गलत है, दिखाई देती है बट क्लियरली नहीं दिखाई देती. ओके, इसका ऑपोजिट हाइपरमेट्रोपिया. इट इज द डिफेक्ट ऑफ द आई इन विच अ पर्सन कैन सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. फार अवे ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. दूर दूर की चीजें दिख जाती है लेकिन पास की चीजें देखने में प्रॉब्लम होता है. इन हाइपरमेट्रोपिया दूर का अच्छे से दिखता है, पास का अच्छे से नहीं दिखाई देता. अब इसका कारण क्या है? सो देयर आर टू कॉजेज. देयर कैन बी वन ऑफ द टू कॉजेज और बोथ इन केस ऑफ मायोपिया. इसके दो रीजंस होते हैं मायोपिया के. क्या रीजंस हो सकते हैं? एक तो आई बॉल ऐसा हो जाता है. आई बॉल अगर ऐसा हो गया तो लेंस नॉर्मल है. The thickness of the lens, the size of the lens is normal. आँखों का लेंस नॉर्मल है लेकिन आई बॉल जो है वो ऊपर नीचे से चपक गया है ना, थोड़ा ऐसा आई बॉल हो गया. तो इसके कारण क्या होता है? एंड दिस वी नो इज द रेटिना. A question is asked, differentiate between myopia and hypermetropia. It is given in Navneet Digest. So इसमें क्या होता है? अगर हम नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो पहले फर्स्ट आई विल ड्रॉ अ नॉर्मल डायग्राम. पहले नॉर्मल आई का डायग्राम देखो. द आई बॉल इज स्फेरिकल एंड द लेंस ऑल्सो इज ओके. लेंस भी ओके, आई बॉल भी स्फेरिकल है. डायमीटर ऑफ द आई बॉल इज नियरली 2.4 सेंटीमीटर्स. अब अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट तो इनको दिख रहा है लेकिन फार अवे ऑब्जेक्ट से जो रेज आती है ऐसी, रिमेंबर फार अवे ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज हमेशा कैसी बताई जाती है? पैरेलल. सो दीज आर द पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट. और क्या होना चाहिए? दीज टू रेज मीट ईच अदर एट द रेटिना. ये रेटिना पर मिलती है रेज. सो द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पर बनती है. ये नॉर्मल आई में होता है. दूर से आ रहा है तो अच्छा बन रहा है. लेकिन मायोपिक आई जो होती है, मायोपिया वालों की आंख, एक तो आई बॉल ऐसा हो जाता है. दो में से एक कारण हो सकता है. वन प्रॉब्लम मे बी विद द लेंस एंड द अदर मे बी द शेप ऑफ द आई बॉल. ऐसा हो गया आई बॉल. अब फार अवे एंड द लेंस इज नॉर्मल. द लेंस इज नॉर्मल बट द शेप ऑफ द आई बॉल हैज चेंज्ड. नाउ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट. लाइट आ रहा है फार अवे ऑब्जेक्ट से एंड कन्वर्जेंस होगा. यहाँ पर लाइट की रेज बेंड होंगी. तो क्या हुआ? लाइट की रेज यहाँ बेंड हो गई. एंड रिमेंबर, इफ देर इज
insufficient light falling on the retina cannot make a clear image. समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, सच में 100% ऐसा नहीं है. समझो कि 50% लाइट यहाँ से आया, 50% लाइट यहाँ से आया, एक ही जगह पर 100% लाइट आके मिल गया. लाइट रेज हैव कम ऑन टू द सेम पॉइंट एंड फुल ब्राइटनेस, पूरा 100% ब्राइटनेस वाला लाइट आया यहाँ पर. तो ये बहुत ज़्यादा करंट बनाएगा. रेटिना में रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स होते हैं. द नर्व सेल्स विल मेक अ लॉट ऑफ करंट. दैट करंट विल गो इनटू द ब्रेन. ये बैक साइड के एरिया में ब्रेन में जाएगा वो करंट, और वहाँ पर इमेज बनेगा, है ना, हमको दिखाई देगा. लेकिन इसमें क्या होता है मायोपिया में, क्योंकि आईबॉल ऐसा चपक गया है, सो द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. ये भी एक डिफरेंशिएट का पॉइंट है. इन दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. हम सेकेंड पॉइंट यहाँ लिख देंगे. इन मायोपिया, मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ. इन मायोपिया द इमेज इज फॉर्म्ड in front of the retina. रेटिना के पहले ही, रेटिना के सामने ही इमेज बन जाती है. मतलब दिस इज द इमेज. अब ये जो लाइट की रेज जा रही है रेटिना पर, तो इसमें क्या हो रहा है, 50% लाइट इज फॉलिंग हियर एंड 50% लाइट इज फॉलिंग हियर एट दिस पॉइंट. सो इससे थोड़ा थोड़ा ब्लड, धुंधला धुंधला इमेज बनेगा, और यहाँ पर थोड़ा धुंधला धुंधला इमेज बनेगा, ब्लड. सो दिस पर्सन विल नॉट बी एबल टू सी अ फार अवे ऑब्जेक्ट. दीज लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम फार अवे. पैरेलल रेज ऑलवेज शो दैट द लाइट इज कमिंग फ्रॉम फार अवे. तो ये प्रॉब्लम होगी. देखो दूर से जो लाइट की रेज आ रही है, ये तो अपना लेंस तो अपना काम करेगा. लेंस का काम है लाइट की रेज को बेंड करना. तो इसने लाइट की रेज को कन्वर्ज किया, बिकॉज वी नो बाय कॉन्वेक्स लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो इसने तो लाइट को कन्वर्ज कर दिया. तो लाइट रेज तो मीट हो गई यहाँ पर, बट रेटिना पर 100% लाइट नहीं है. 100% लाइट यहाँ मिल रहा है, रेटिना पर 50% यहाँ और 50% यहाँ मिल रहा है. तो ये थोड़ा सा दिखेगा और थोड़ा सा दिखेगा, मतलब क्लियरली दूर का नहीं दिखाई देगा. प्रॉब्लम कहाँ थी, आई बॉल के शेप में. ठीक है. सेकंड प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, ये डायग्राम, दिस डायग्राम इज फॉर द नॉर्मल आई. बराबर द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, बट इन मायोपिया द इमेज ऑफ द फार अवे ऑब्जेक्ट, नजदीक के ऑब्जेक्ट की इमेज जो बराबर रेटिना पर बनती है. अब अपने बोर्ड में जगह कम है, अदरवाइज ये फर्स्ट पॉइंट मिटा दो के ऊपर का. यहाँ पर मैं नज़दीक के ऑब्जेक्ट का भी बता देता हूँ. वैसे वो बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम कौन सी है ऑब्जेक्ट से, हमको फार अवे से ही प्रॉब्लम है ना, दूर का ही नहीं दिख रहा. नज़दीक का डायग्राम नहीं भी बनाए तो चलता है वैसे. देखो एक ये कारण है. सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट हम ये लिखेंगे कि हो सकता है कि द आई बॉल इज नॉर्मल, द शेप ऑफ द आई बॉल इज वेरी गुड, स्फेरिकल. आई बॉल स्फेरिकल है, लेकिन आंखों का जो लेंस है उसमें प्रॉब्लम हो गया. द लेंस हैज बिकम वेरी थिक, और वो थिक बन के हमेशा के लिए थिक रहेगा. आई एम नॉट ड्रॉइंग द सीलियरी मसल्स एंड ऑल. माई डायग्राम्स आर ऑलवेज रफ डायग्राम्स. मेरे स्कूल लाइफ से मेरी डायग्राम्स अच्छी नहीं बनती है, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. तो सी, ये लेंस बहुत जाड़ा हो गया. आई बॉल तो अच्छा है, लेंस जाड़ा हो गया. एंड वी नो इफ द थिकनेस ऑफ द लेंस इंक्रीजेस, व्हाट हैपेंस देन, इट्स फोकल लेंथ विल डिक्रीज, इट्स बेंडिंग पावर, कन्वर्जिंग पावर, लाइट को बेंड करने की शक्ति बढ़ जाती है अगर लेंस मोटा है तो. तो जब दूर के ऑब्जेक्ट से रेज आती है, तो अब ये तो डिस्टेंस ठीक है, नॉर्मल 2.4 सेंटीमीटर्स नियरली. यहाँ पर डिस्टेंस 2.4 सेंटीमीटर से बढ़ गया था. आई बॉल का शेप गलत. यहाँ आई बॉल का शेप ठीक है, लेंस जाड़ा हो गया. और जब लेंस, ये पर्सन लास्ट टाइम नज़दीक का कुछ देख रहे होंगे, बुक पढ़ रहे होंगे नज़दीक से, और उसी समय सिलियरी मसल्स की इलास्टिसिटी चली गई. उन्होंने कॉम्प्रेस करके रखा लेंस को, तो लेंस हमेशा के लिए कॉम्प्रेस ही रह गया, मोटा का मोटा लेंस रह गया. अब ये मोटे लेंस से क्या होता है, लाइट की रेज बहुत ज़्यादा ही बेंड हो जाती है, और इसका फोकस यहीं पे बन जाता है. अगेन द सेम थिंग, 50% light was coming from here and 50% was coming from here. Remember, in the exam you will not write about 50% light and 50% light. ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि 50% लाइट ऐसा आ रहा है, 50% ऐसा आ रहा है. इन दी एग्जाम वी हैव टू राइट इन मायोपिया द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड इट अकर्स ड्यू टू द चेंज इन द शेप ऑफ द आई बॉल. एंड आई बॉल का जो शेप है,
आईबॉल का जो शेप है वो कैसा हो जाता है, सी नियर साइटेडनेस, आईबॉल जो है वो इलोंगेट हो जाता है। इस आईबॉल को हम क्या बोलते हैं, इलोंगेटेड आईबॉल, इट इज कॉल्ड इलोंगेटेड आईबॉल। ये आईबॉल के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे हम, इलोंगेटेड, और इधर जो वर्ड आएगा वो आएगा फ्लैटेंड आईबॉल, आई विल एक्सप्लेन। और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गया, लेंस थिक हो गया, लेंस थिकर देन नॉर्मल, जितना जाड़ा लेंस होना चाहिए उससे ज्यादा जाड़ा लेंस हो गया। तो इमेज कहाँ बन रही, रेटिना के सामने। तो इसके लिए हम फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, द वन कॉज ऑफ मायोपिया मे बी द इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, लंबा हो गया ना, लॉन्ग आईबॉल लंबा हो गया, तो एक कारण ये है, ये थर्ड पॉइंट बन गया, सॉरी ये लेट अस मेक इट द थर्ड पॉइंट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज द लेंस हैज बिकम थिकर देन नॉर्मल, इतना नॉर्मल होना था उससे वो परमानेंटली थिकर बन गया। वेयर शुड आई राइट द वर्ड परमानेंटली, लेंस जो है वो परमानेंटली थिकर बन गया, परमानेंटली द लेंस हैज बिकम थिकर देन नॉर्मल फॉर एवर, परमानेंटली। तो अब यहाँ 50% एक थोड़ी इमेज यहाँ बनने का कोशिश हो रहा है, सम करंट लाइट इज फॉलिंग हियर, सम लाइट इज फॉलिंग हियर, और ये दोनों के कारण उतना क्लियर इमेज नहीं बन पाता है। सही क्या होना चाहिए, ऑल द लाइट शुड फॉल एट ओनली वन प्लेस सो दैट फुल ब्राइटनेस विल फॉर्म अ क्लियर इमेज, अंडरस्टूड। कितने पॉइंट्स हो गए, 4 पॉइंट्स। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे हम कहाँ, तो इसी में लिखते हैं क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम है। पॉइंट नंबर 5, मायोपिया को ठीक करने के लिए, फॉर करेक्शन ऑफ मायोपिया वी यूज अ कॉन्केव लेंस। मैं समझाता हूँ थोड़ी देर के बाद कि कॉन्केव लेंस क्या करता है, और फिर हम पावर का भी डिस्कस करेंगे कि किसको नेगेटिव पावर लगाए, किसको पॉजिटिव पावर लगाए। अच्छा, डू यू रिमेंबर फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस पॉजिटिव होती है या नेगेटिव? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है या नेगेटिव? पॉजिटिव होती है। हाउ डू वी नो इट? क्योंकि हमने डायग्राम पढ़ा था। और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। कहाँ समझाऊँ मैं? नीचे लिख के बता दूँ? यहाँ दिखेगा नहीं, नीचे ऊपर लिख देता। ये दिख रहा है इधर का? दिख रहा है ना? ओके, लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं दिखेगा। दिखता है? ओके, सी, ऑल राइट, यहाँ बना के मिटा दूंगा फिर। सी, दिस इज अ कॉन्केव लेंस and we know that a concave lens is a diverging lens. This is principal axis, optical center. The incident rays are parallel to the principal axis. And फिर ये क्या होगा? This ray will go there. हालांकि 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, हम एक ही बार शो कर रहे हैं। हमारी टेक्स्ट बुक कहती है 2 बार रिफ्रैक्शन मत शो करो, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। और ये हमको मालूम है उल्टा प्रिज्म की तरह, इसलिए डाइवर्ज हो रही है। अब अगर इधर कोई अंकल है या आंटी है, वो देख रहे हैं लाइट को, या कोई मक्खी उड़ रही है, उसको लगेगा हाँ आइला द लाइट इज कमिंग फ्रॉम हियर। और इसको इधर वाले जो आंटी या अंकल है या कोई मक्खी मच्छर उड़ रहा है, उसको लगेगा द लाइट इज कमिंग फ्रॉम हियर, है ना? हमारे दिमाग में धोखा है। तो दिस फोकस इज अ वर्चुअल फोकस। F1 जो होता है इट इज वर्चुअल फोकस। सच में लाइट की रेज वहाँ आती थोड़ी है, लाइट एक बार आगे जाने के बाद पीछे थोड़ी आता रिवर्स, है ना? तो अब द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। और ये फोकस एक्स एक्सिस पे बना या एक्स डैश पे बना? एक्स डैश पे बना। तो फोकल लेंथ कैसी होंगी? 0, -1 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर, -3 सेंटीमीटर, -4 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। बात समझ रहे हो? फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर का फॉर्मूला क्या रहता है? वी हैव स्टडीड पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ मेजर्ड इन मीटर। इसके न्यूमेरिकल्स अपन बाद में करेंगे। फोकल लेंथ हमेशा मीटर में गिनना है, सेंटीमीटर में भी दिया रहेगा तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। नाउ सी, अगर समझो अगर हमने कॉन्केव लेंस यूज किया तो फोकल लेंथ कैसी रहेंगी इसकी? नेगेटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव रहेंगी तो पावर की वैल्यू काय में आएंगी? माइनस में आएंगी या प्लस में आएंगी? माइनस में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के सपोज किसी का फोकल लेंथ है
-2 मीटर्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पावर की वैल्यू कितनी होंगी, 1/-2 मीटर -0.5। पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी याद मत रखो, याद रह जाए तो अलग बात है। तो कितना आया, -0.5। आप में से कोई है जिसका पावर -0.5 है? इज देयर एनी स्टूडेंट इन आवर क्लास जिसका -0.5 पावर है? हाँ, ओके तेजस्विनी, वेरी गुड। सो -0.5 का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको 2 मीटर तक जो है, मैं इसका मीनिंग आपको थोड़ा रुक के समझा देता हूँ कि आप जो स्पेक्टिकल्स लगा रहे हो वो आपको क्या बेनिफिट करके देता। आपको पास का क्लियरली दिखता है, दूर का देखने में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए आपने कॉन्केव लेंस लगाया, इसीलिए आपका पावर फोकल लेंथ नेगेटिव है। फोकल लेंथ नेगेटिव है इसीलिए पावर भी नेगेटिव है। ध्यान से समझो, पावर नेगेटिव है इसका मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव है। फोकल लेंथ नेगेटिव है इसका मतलब हमने कॉन्केव लेंस यूज़ किया है। कॉन्केव लेंस यूज़ किया मतलब हमारी आंखों में मायोपिया है। मायोपिया है इसका मतलब हमको पास का अच्छे से दिखता है, दूर का देखने में प्रॉब्लम होता है। तो आपका स्पेक्टेकल ये क्या कर देता है मालूम है? आपसे अभी बोर्ड कितने दूर है? नियरली 5 मीटर्स दूर है ना तेजस्विनी? आप जहाँ बैठे हो आपसे अगर डिस्टेंस गिना जाए बोर्ड का और आपका डिस्टेंस, तो मेरे ख्याल से इट इज़ 5 मीटर्स, 5 मीटर, और 5 मीटर का आपको नहीं दिख पाता है। तो ये क्या करता है मालूम है? आपका स्पेक्टेकल ये बोर्ड को 2 मीटर्स पर ला देता है आपके पास। पावर आपका 0.5 है माइनस, तो आपके स्पेक्टिकल्स का जो ग्लास है वो क्या कर रहा है कि ये बोर्ड की जो इमेज है, ये बोर्ड की जो फोटो है, इसको आपके आंखों के 2 मीटर दूर लाके खड़े कर दे रहा। यानी जैसे आप वो उतारोगे तो ऐसा लगेगा कि अरे बोर्ड तो बहुत दूर है, और जैसे पहनोगे तो ऐसा लगेगा बोर्ड पास में आ गया। और कितने पास में आ जाता है आपके बोर्ड? 2 मीटर पास में आ जाता है। 2 मीटर पास यानी आपको ऐसा लगता है कि आपके 2 मीटर सामने ही बोर्ड रखा हुआ है। इससे धोखा भी हो सकता, अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा, आपके हाथ में डंडा है, 2 मीटर लंबा डंडा, आपको लग रहा है कि सर दिमाग खराब कर रहे हैं या हमारा नाम लेके पढ़ा रहे, रिकॉर्डिंग में हमारा नाम बदनाम कर रहे, तो आप क्या करोगे फिर? 2 मीटर लंबा डंडा उठाओगे और मार दोगे खींच के, क्योंकि आपको 2 मीटर पे दिख रहा है सब, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं तो 5 मीटर दूर हूँ आपसे। अंडरस्टूड? तो ये काम करता है हमारा स्पेक्टिकल्स का लेंस। कॉन्केव लेंस लगाने से ये दूर की चीज़ को पास ला देता है हमारे, और कितने पास ला रहा? 2 मीटर। अच्छा, कोई ऐसे जिनका पावर -1 है? नहीं है? ओके, अगर रहता तो हम कुछ और चीज़ देखते थे इसमें, फिर बाद में देखेंगे। तो कौन सा लेंस यूज़ करेंगे हम मायोपिया को ठीक करने के लिए? कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव लेंस से बेनिफिट क्या होता है तो वो देखते हैं। कौन सा डायग्राम उड़ा दूँ? ये नॉर्मल वाला उड़ा दूँ? पहले कंपैरेटिव स्टडी कर लेना चाहिए, है ना? इसके ऑपोजिट चीज़ें वहाँ लिख लेते पहले, फिर कॉन्केव लेंस कैसे हमारे काम में आ रहा है वो देखेंगे। अच्छा, याद कैसे रखना? एग्जाम में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखो मायोपिया है तो माय कॉन्केव का केव, माय केव। अजंता केव इज माय केव, एलोरा केव इज माय केव, ऐसा याद रखना। और हाइपरमेट्रोपिया में हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए भी यूज अ कॉन्वेक्स लेंस, तो ऐसा याद रखना हाइपरवेक्स। हाइपरवेक्स कुछ तो भी निमोनिक्स बनाना जरूरी है याद रखने के लिए, वरना मैंने देखा कई बार व्हेन आई चेक द पेपर्स, तो उसमें देखता हूँ मैं कि कोई स्टूडेंट्स उल्टा लिख देते हैं, अच्छे स्टूडेंट से गलती हो जाती है। तो इसलिए याद रख लेना माय केव एंड हाइपरवेक्स, या आप जो और कुछ बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। नाउ सी, ये डेफिनेशन हटा देते हैं। व्हाट प्रॉब्लम अकर्स इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया? दूर का हमको अच्छे से नहीं दिखता, सॉरी, हाइपरमेट्रोपिया में हमको दूर का अच्छे से दिखता है, पास का अच्छे से नहीं दिखाई देता। इसके पीछे कारण क्या है? तो नॉर्मल आई में क्या होता है? ये है नॉर्मल आई। आई बॉल देखो स्फेरिकल है, नॉर्मल आई लेंस भी नॉर्मल है, ये आई लेंस ऑल्सो इज नॉर्मल। और पास का ऑब्जेक्ट, रिमेंबर पास के ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज हमेशा डाइवर्जिंग बताना। यहाँ से देखो दूर से रेज आ रही थी, दूर के ऑब्जेक्ट से तो पैरेलल रेज आई, सब पैरेलल है ये दूर से आने वाली, लेकिन नियर बाय से आ रही है। यहाँ पर एक मक्खी है, फ्लाई, दिस इज अ फ्लाई, मक्खी, मक्खी पे सनलाइट आ रहा है। अब ये नहीं सोचता सन इतना नजदीक है, मक्खी जल क्यों नहीं जा रही,
है ना, द डायग्राम इज नॉट टू द स्केल। तो सनलाइट इज फॉलिंग ऑन द फ्लाई, मक्खी पे सनलाइट आ रहा है, मक्खी से लाइट टकरा के ऐसा जा रहा है आंखों में, ऐसा। तो पास वाले ऑब्जेक्ट से रेज हमेशा ऐसी बनाना, वी सोया हुआ, और फिर ये क्या कर रही है मालूम है, बेंड हो रही है, और बेंड होके ये यहाँ जा रही है। The image is formed behind the retina. सॉरी, नॉर्मल आपकी बात कर रहे हैं ना हम, सॉरी। नॉर्मल आई में क्या होता है, इफ दिस इज द नॉर्मल आई, सो द इमेज विल बी फॉर्म्ड हियर। देखो मैं हिसाब से यहाँ ला लिया इसको। सो द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। 50% लाइट इधर से आ रहा समझो, और 50% इधर से। हालांकि ये पूरा लाइट ही लाइट है, पर हम समझाने के लिए रे डायग्राम में। एंड ऑल द 100% लाइट इज फॉलिंग ऑन द रेटिना। दिस बैक साइड इज द स्क्रीन, रेटिना ऑफ आवर आई। किसी को कुछ समझ में आ रहा है? रेटिना है, 100% लाइट इज फॉलिंग ऑन द रेटिना, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रहा है। ये किसके लिए है? नॉर्मल आई के लिए। लेकिन जिनको हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, उनकी आंखों में देखो क्या होगा। इसके भी दो कारण हो सकते हैं। कारण नंबर 1 ये हो सकता है कि आईबॉल जो है वो ऐसा हो गया, वर्टिकली फ्लैटेंड। इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? फ्लैट हो गया। यहाँ क्या बोले थे? इलोंगेट हो गया। हियर वी आर सेइंग द आईबॉल हैज फ्लैटेंड। आईबॉल चपक गया साइड से, एंड ये नियर बाय ऑब्जेक्ट है। लेंस तो बेचारा अच्छा है, लेंस अच्छा है, बट नियर बाय ऑब्जेक्ट, ये नियर बाय है, ये दिस इज ऑल्सो नियर बाय। फार अवे का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। हाइपरमेट्रोपिया में फार अवे तो दिखता ही अच्छे से है, नियर बाय का प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा? सी द लाइट इज फॉलिंग हियर एंड इट इज फॉलिंग हियर। अब ये लाइट को इतना रेटिना आंखों के पर्दा जो है आंखों का, रेटिना सामने आ गया। दिस इज द रेटिना। आईबॉल का शेप चेंज होने से रेटिना हैज कम वेरी क्लोज टू द लेंस। सो द प्रॉब्लम विल बी द लाइट रेज विल गो देयर। द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। इमेज कहाँ बनेंगी? इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना। द वन ही लिख रहा मैं, वी आर नॉट फॉलोइंग आर्टिकल्स, कंजंक्शंस एंड प्रीपोजिशंस। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। हाइपरमेट्रोपिया में इमेज कहाँ बनती है? रेटिना के पीछे। आप बोलोगे सर रेटिना के पीछे कैसे बन रही? क्या रेटिना को फोड़कर, आंखों के पर्दे को फोड़ के पीछे लाइट जा रहा है? नहीं। 50% लाइट इज फॉलिंग हियर एंड 50% लाइट इज फॉलिंग हियर। तो ओनली यहाँ के लाइट थोड़े एक्साइट होते, करंट बनता है, थोड़ा लाइट यहाँ एक्साइट कर रहा है। मतलब द न्यूरॉन्स डू नॉट प्रॉपरली गेट एक्साइटेड बिकॉज लाइट एनर्जी कम आ रही है। तो इलेक्ट्रिक करंट भी, जो न्यूरॉन्स में जो इलेक्ट्रिक करंट बनता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बनते हैं, वो भी वीक बनेंगे, कम करंट बनेगा, और कम करंट में अच्छा नहीं दिखता। अगर आपके घर की टीवी में केबल वाले भैया के घर से कम करंट आ रहा है, कभी कभी पुराने ज़माने में होता था, समझो मेरे घर में डिश छतरी है और मैंने केबल का कनेक्शन देना चालू कर दिया लोगों को, तो पहले 20-50 घर तक अच्छा दिखेगा क्लियर। फिर जो 51 नंबर वाला जो घर होगा ना, उनके यहाँ चैनल्स क्लियर नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि करंट जो वायर में से जा रहा है, जाते जाते रेजिस्टेंस के कारण करंट की वैल्यू कम हो जा रही है। 50 घर तक करंट जा रहा है, 51 वाले क्या जा रहा है, तो करंट पूरा नहीं पहुंच पा रहा अच्छे से। तो मुझे फिर बीच में एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा, वो करंट के मैग्नीट्यूड, करंट की वैल्यू को बढ़ा देगा और आगे भी फिर अच्छा दिखने लग जाएगा। तो यहाँ करंट कम पहुँच रहा है, लाइट एनर्जी कम पहुँच रही, तो करंट भी कम बन रहा है, न्यूरॉन में करंट कम बन रहा है, तो ब्रेन में इमेज क्लियरली नहीं बन पा रही, पास की चीज़ अच्छे से नहीं दिख रही है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कोई कोई टीचर को देखा होगा आपने कि अगर आपने उनको एक नोटिस ले जाके दिए या एप्लीकेशन लेटर लिखा ले जाकर दिए, तो टीचर पढ़ने के लिए क्या करते? अपने जेब में से स्पेक्टेकल्स निकालते, पहनते और फिर पढ़ना चालू करते। क्यों? जब तक उनको दूर का दिख रहा था तो वो स्पेक्टेकल्स नहीं पहन के थे, लेकिन उनको कोई नोटिस वाला पढ़ना है अच्छे से, तो स्पेक्टेकल्स लगाते और फिर पढ़ना चालू करते। क्यों? क्योंकि उनको पास का अच्छे से नहीं दिखता, पास के लिए उनको स्पेक्टेकल्स चाहिए, और वो स्पेक्टेकल्स के जो ग्लासेस होते वो क्या कर देते, उनको पास की चीज़ को दूर ऐसा बताते जैसे दूर है करके। समझ रहे हो? नहीं समझे? वेरी गुड। सी, एक तो कारण ये है, तो इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना का मतलब लाइट इधर जाता नहीं है। रिमेंबर, रेटिना को फोड़ के लाइट पीछे नहीं जाता। कहने का मतलब है कि लाइट यहीं पे ब्लॉक हो गया, यहाँ एक जगह कन्वर्ज हुआ कि वो नहीं,
फिर भी बोलते समय हम ऐसा बोलते हैं इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, यानी लाइट 100% रेटिना के पीछे होता था, सच में नहीं जाता उधर। नेक्स्ट ये है कि दी आईबॉल इज स्फेरिकल, आईबॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनका जो आई लेंस है वो पतला हो गया। चांद सितारे देख रहे थे बहुत दूर दूर तक और सिलियरी मसल्स ने अपना काम करना ही बंद कर दिया, लेंस को ज़्यादा पतला करना बंद कर दिया। अब हमेशा के लिए लेंस पतला का पतला ही रह गया, लेंस का थिकनेस कम रह गया, फोकल लेंथ बढ़ गई। अब क्या हो रहा है, नियर बाय ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है, डायग्राम इसी जगह बना है, नियर बाय ऑब्जेक्ट को कुछ ज़्यादा ही नियर बाय करना पड़ेगा। सो नियर बाय ऑब्जेक्ट से जो लाइट की रेज आ रही है, अब लेंस का थिकनेस कम हो गया तो फोकल लेंथ बढ़ गई, लेंस का पावर कम हो गया तो फोकल लेंथ बढ़ गई। पावर यानी बेंडिंग पावर, लाइट को बेंड करने का पावर। तो अब ये दूर जाके इंटरसेक्ट होंगी, फोकस दूर बनेगा। यहाँ पर अगेन वही चीज़ होगी, यहाँ 50% लाइट आ रहा है, यहाँ 50% आ रहा है। लाइट इज नॉट फॉलिंग प्रॉपरली 100% एट वन प्लेस ऑन द रेटिना। तो ये एक आई लेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, लेंस थिन हो गया, लेंस परमानेंटली थिन हो गया, परमानेंटली लेंस परमानेंटली थिन हो गया, और यहाँ पर आईबॉल जो है वो परमानेंटली फ्लैटेंड हो गया। या कभी कभी थोड़ी बड़ी सूजन वूजन का भी केस होता है, ठीक हो सकता है, कोई दवाई ववाई डाल डाल के ठीक करते हैं कोशिश, नहीं हुआ तो फिर हम लेंस लगा लेते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज भी मिलते हैं और अपना सादा भी मिलता है। तो ये समझ गए। अब इसको ठीक करना है तो कैसे करेंगे? सो फॉर टू करेक्ट, इसके पॉइंट नंबर देखो, इमेजेस फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना को 2 दिए थे तो बिहाइंड द रेटिना को 2 दे दिए। पॉइंट नंबर 3 था आईबॉल इज इलोंगेटेड, तो यहाँ पॉइंट नंबर 3 रहेगा आईबॉल इज फ्लैटेंड, आईबॉल फ्लैटेंड हो गया, चपक गया, फ्लैटेनिंग ऑफ द आईबॉल। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर बताया लेंस परमानेंटली थिक हो गया, ये पॉइंट नंबर 4 लेंस परमानेंटली थिन हो गया। अगर हमको मायोपिया याद है तो हाइपरमेट्रोपिया आ सकता है, या तो एग्जाम में आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मायोपिया, ड्रॉ द नेसेसरी डायग्राम्स, या आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइपरमेट्रोपिया एंड ड्रॉ द नेसेसरी डायग्राम्स, या तो फिर आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। 3 में से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसको कैसे ठीक करते हैं हम? पॉइंट नंबर 5, इसका करेक्शन करना है, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करना है, पास का अच्छे से देखना है, तो वी यूज अ कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं तो उससे ठीक हो जाता है। अब ये देखते हैं कॉन्केव लेंस से मायोपिया ठीक कैसे होता है, लेट अस सी। मैं नॉर्मल आई वाली डायग्राम मिटा देता हूँ, नॉर्मल आई वाली डायग्राम मैंने मिटा दिया, और अब हम कॉन्केव लेंस वाला काम करते हैं। तो आईबॉल को चपके हुए को लेंस लगाओ, या ये लेंस जाड़े वाले को लगाते, जाड़े वाले को, ओके। देखो दी आईबॉल इज स्फेरिकल नॉर्मल, लेकिन लेंस कैसा हो गया, जाड़ा हो गया, लाइट को बहुत ज़्यादा ही बेंड कर देता है ये। वैसे मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर रहता था, इसी से बना लेते, वो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। सी दी आईबॉल हैज़ बिकम इलोंगेटेड, द लेंस इज नॉर्मल, लेंस नॉर्मल है, रेटिना पीछे चला गया। अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग अ कॉन्केव लेंस और सूटेबल फोकल लेंथ, वो भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई भी कॉन्केव लेंस किसी का भी उठा के पहन लिए और हो गया बढ़िया, चोरी कर लिए, बेग बोरो और स्टील, पहले बेग किए नहीं दिया, बोरो करना चाहा नहीं दिया, स्टील कर लिए। सो प्रॉपर फोकल लेंथ होना जरूरी। कोई लोग की आदत होती है किसी का भी स्पेक्टिकल पहन के देखते हैं वो लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सी व्हाट वी नो दैट ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। इसको थोड़ा और बड़ा डायग्राम बना देते हैं। देखो क्या होगा, लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट, these are the incident light waves, light rays coming from far away, दूर से आ रहे। ये लेंस कैसा लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये रेज को इधर भेज देगा ऐसे, और ये इधर भेज देगा, डाइवर्ज कर दिया ना।
थोड़ी दूर दूर सरका दिया, समझ में आ रहा है, डाइवर्ज होते हुए दिख रहा है, रेस को दूर दूर कर दिया। अब यहाँ का लेंस कैसा है, पतला आई लेंस, यहाँ का लेंस कैसा है, पतला, और पतला लेंस लाइट को ज़्यादा बेंड कर सकता है या जाड़ा लेंस? पतला लेंस कम बेंड करता है, जाड़ा लेंस ज़्यादा बेंड करता है। अभी तो पढ़े हमने, जाड़ा लेंस बहुत ज़्यादा बेंड कर देता है ना। तो ये कौन से एरिया में आ रहा है, पतले एरिया में आ रहा है, और पतला एरिया लाइट को कैसे बेंड करता है, कम बेंड करता है। तो ये ओनली थोड़ा सा बेंड होगा और इधर चला जाएगा, और ये भी ओनली थोड़ा सा बेंड होगा और इधर जाएगा, और ये दोनों रेटिना पर आ रहे बराबर। तो ये देखो कॉनकेव लेंस लगाने से इमेज रेटिना पर बन रही है 50%, दिस इज 50%, और यहाँ हमको मिल रहा है 100%। नहीं समझे? समझ गए, वेरी गुड। अब उधर वाले में देखते हैं। मैंने कॉर्निया वगैरह को कंसीडर नहीं किया इसमें। अब टेक्स्ट बुक में भी ऐसा ही दिया है। कौन सा मिटाओ, नॉर्मल? हाँ, नॉर्मल को मिटा देते हैं। पेन होता जो अच्छा चलता। तो सी, ये वाली आँख ले लेते हैं, आई बॉल। थकेला पकेला दिस इज द आई बॉल। थोड़ा फ्लैटन हो गया, चपक गया। लेंस ठीक है, मैं लेंस को पतला नहीं कर रहा हूँ, लेंस इज थिक, लेंस नॉर्मल है। अब पास के ऑब्जेक्ट से लाइट आने वाला है, और हमने कौन सा लेंस लगाया है, कॉन्वेक्स लेंस लगाया है। दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, समझो है। अब ये पास वाले ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही, नियर बाय ऑब्जेक्ट। अपने पास टाइम भी नहीं है, वरना पेन को दवाई पिलाते थे और अच्छे से लिखते थे। तो दिस इज नियर बाय फ्लाई। अच्छा, ये ठीक चल रहा है। ये देखो, ये यहाँ गया लाइट, यहाँ गया। इसने लाइट को क्या किया, यहाँ भेजा, यहाँ भेजा, और इसने और बेंड किया, और यहीं पर बेंड होके आ गया लाइट। तो समझा? जो अगर यही लाइट ऐसा आता था तो इधर चले जाता था, लेकिन इसने क्या किया, जो लाइट उधर जाने वाला था पहले उसको सीधा कर दिया। इसने भी जो लाइट इधर जाने वाला था, जो इधर जाने वाला था, उसका रिफ्रैक्शन करके उसको इधर कर दिया। फिर ये सेकंड लेंस ने उसको और बेंड किया, यहाँ पर सेकंड ने और बेंड किया, तो सही जगह पर 100% लाइट मिल गया हमको रेटिना पर। काय म्हणता, बरोबर की नहीं? समझाता है? अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, पावर के क्वेश्चंस देख लेंगे। जैसे मैंने तेजस्विनी का एग्जांपल दिया कि तेजस्विनी का लेंस क्या करता है, 5 मीटर दूर वाले बोर्ड को उठा के तेजस्विनी के लिए वो 2 मीटर पर लाकर रख देता है। बट सच में होता है क्या? नहीं। क्या ये वर्चुअल इमेज है या रियल है? तेजस्विनी, जो आपको बोर्ड दिखाई देता है वो वर्चुअल है या रियल है? वर्चुअल है। पूछो क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट किधर है, आपका लेंस उधर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और इमेज भी कहाँ बन रही, लेंस के सामने ही बन रही, तो वो वर्चुअल है। डू यू रिमेम्बर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस में सेम साइड पर इमेज बने तो उसको क्या कहते हैं, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल इमेज सेम साइड पर बनती है। तो तेजस्विनी का जो लेंस है, इमेज उसके पीछे नहीं बन रही ना, तेजस्विनी के सामने बन रही। 5 मीटर दूर ऑब्जेक्ट है और तेजस्विनी से 2 मीटर दूर पर इमेज बन रही है, तो वर्चुअल इमेज बनती है। और ये वाला भी क्या बना के दे रहा है हमको, अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई। वन एडवाइस फॉर तेजस्विनी, तेजस्विनी, इफ यू डोंट वांट टू वेयर स्पेक्टिकल्स, you can do one thing, you can sit on the first or second bench and you will not have to wear the spectacles। वैसे दोनों के एडवांटेजेस है। स्पेक्टिकल्स नहीं लगाए तो लोग बोलते हैं अरे वाह इनकी आंखें कितनी अच्छी है, स्पेक्टिकल्स नहीं लगाते, और स्पेक्टिकल्स लगाए तो इंटेलिजेंट दिखते हैं। दोनों के बेनिफिट्स हैं। चलो, वी विल स्टॉप हियर। हैव अ वेरी गुड नाइट। बाय बाय स्टूडेंट्स।